अब देखो, तुमको मैं आज वाक्य बताने के लिए जा रहा हूं। वाक्य क्या चीज होता है? वाक्य, वाक्य का मतलब होता है वाक्य साहित्य का निर्माण करता है, वाक्य सामाजिक विज्ञान का निर्माण करता है, वाक्य प्राकृतिक विज्ञान का निर्माण करता है। सुन लो, और वाक्यों के समूह से ही आपको साहित्य का निर्माण होता है। और वाक्य जो होता है वह शब्दों का समूह होता है जो सार्थक अर्थ बतलाता है। समझे? सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या हम के सुन लो, सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समायोजन, शब्दों का वैसा संग्रह जो सार्थक अर्थ व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। समझ गए? और वाक्य बनने के लिए शब्दों का समायोजन, शब्दों का जुड़ाव, शब्दों का एक जगह आना, एक से अधिक शब्दों का मेल होना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए, वाक्य के बारे में मैं कह रहा हूं। वाक्य जो होता है सो साहित्य का निर्माण करता है, यह आपको सामाजिक विज्ञान का निर्माण करता है, यह आपको प्राकृतिक विज्ञान का निर्माण करता है। वाक्य के अर्थ के दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक वाक्य वह होता है जो कुछ स्पष्ट अर्थ बताता है, और निरर्थक वाक्य वह होता है जो कोई खास अर्थ नहीं बताता है, वो बिना अर्थ का होता है। जैसे मैं कहता हूं, राम जाता है, राम बाजार जाता है, तुम एक रोटी खाते हो, सीता एक प्रश्न हल करती है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, तुम बाजार से लौट रहे हो, वह सुबह में टहल रहा है। ये सारे वाक्य कुछ न कुछ भाव व्यक्त करता है। ये सब सार्थक वाक्य हो गया। और निरर्थक वाक्य क्या होता है? जैसे तुम्हारा जाने आने, खाने पढ़ने पुराने ढोने, ये सब का अगर हम बात कर देते हैं, सिर्फ हम कहते हैं वह राम पुस्तक बेंच है, तो कोई खास था, ये कोई अर्थ नहीं बता रहा है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। अब देखिए, सार्थक वाक्य जो होते हैं वह उसके लिए तीन चीज की बहुत आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? वह आपको उसमें एक कर्ता रहे, एक कर्म रहे और एक क्रिया रहे। एक कर्ता कर्म क्रिया। अब देखिए, फिर मैं यह बताना चाहूंगा, क्रिया दो प्रकार की होती है। एक क्रिया होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें कि कर्म नहीं लगता है, और सकर्मक क्रिया वह होता है जिसमें कि कर्म लगता है। जैसे वह खाता है, तो उसमें तुम प्रश्न लगा दो, वह किसको खाता है? को किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक का। वह किसको खाता है? तो वह रोटी को खाता है। वह पढ़ता है, तो वह किसको पढ़ता है? वह पुस्तक को पढ़ता है। वह चलाता है, वह किसको चलाता है? तो बस को चलाता है, साइकिल को चलाता है, या विविध प्रकार का या किसी प्रकार के गाड़ी को चलाता है। और फिर अगर वह कहता है वह पढ़ाता है, तो वह किसको पढ़ाता है? तो वह किसको को तो वो छात्र को पढ़ाता है, छात्रा को पढ़ाता है। विविध प्रकार की बात आ सकती है। समझे? वह खिलाता है, किस चीज को खिलाता है? आदमी को खिलाता है या पशु को खिलाता है? तो जिस वाक्य में
को लगाकर या किसको लगाकर प्रश्न करने के बाद उत्तर आता है, वह होता है आपको सकर्मक क्रिया, वह होता है सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य के साथ प्रश्न करने पर मैंने को या किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं आता है, वह होता है अकर्मक क्रिया। जैसे वह हंसता है, वह किसको हंसता है, कोई उत्तर रहे। मैं जाता हूं, किसको जाता हूं, कोई उत्तर नहीं। वह रोता है, वह किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं। वह मुस्कुराता है, किसको मुस्कुराता है, कोई उत्तर नहीं। समझ गए बात को? तो इस तरह से विविध प्रकार की जो मैंने वाक्य देखा, उसमें जो क्रिया है, क्रिया का वर्गीकरण दो रूपों में की जा सकती है। एक हो सकता है अकर्मक क्रिया, दूसरा हो सकता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म न लगे, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कि कर्म लगे। तो एक पूर्ण वाक्य बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? तो सबसे पहले होता है आपको कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और दूसरा होता है कर्म, कर्म। और तीसरा क्रिया। समझे? तीसरा क्रिया। तुम अंग्रेजी लिटरेचर में भी पढ़ते हो, ग्रामर में भी पढ़ते हो, एस प्लस भी प्लस ओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तुम पढ़ते हो कर्ता कर्म क्रिया। अब देखिए, जहां तक बात होती है, क्रिया क्या चीज होता है? क्रिया वह है जिससे किसी काम का होना जाना या करने का बोध हो, उसे कहा जाता है क्रिया। तो एक पूर्ण वाक्य बनने में या एक पूर्ण वाक्य बनाने में आपको कर्ता कर्म और क्रिया की आवश्यकता होती है। अब जैसे सीता एक फल फल खाती है। सीता एक फल खाती है। तो देखो बोर्ड पर लिख दे, सीता एक फल खाती है। इसके साथ तुम प्रश्न करो, जो कौन फल खाती है, कौन फल खाती है? तो सीता, उत्तर आएगा सीता। और सीता किसको खाती है? तो एक फल को खाती है। और सीता क्या काम करती है? खाने का काम करती है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है किसी वाक्य में तीन बातों का होना अति आवश्यक हो जाता है और तीन विशिष्ट आयामों का रहना आवश्यक होता है, कर्ता कर्म और क्रिया। फिर इसकी पहचान की जाती है। कर्ता की पहचान क्या होती है? अगर वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर आता है उससे क्रिया का पहचान होता है। किसको लगाकर जो प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है उससे कर्म की पहचान होती है। और क्या लगाकर या कौन कार्य करने की बात लगाकर अगर प्रश्न किया जाता है तो आपको क्रिया की पहचान होती है। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कर्ता, क्या कर रहा हूं? कर्ता। कर्ता की पहचान, सीता एक फल खाती है। तो कौन फल खाती है? सीता। कौन लगाने के बाद प्रश्न अगर किए, कौन लगाकर प्रश्न किए तो क्या उत्तर आया? वो सीता। तो सीता हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म नहीं, कर्ता हो गया। क्या बोल देती है? कौन लगाकर प्रश्न किया तो क्या हो गया? कौन खाती है? तो सीता खाती है। सीता हो गया कर्ता। क्या हो गया? सीता कर्ता। और फिर किसको खाती है? तो एक फल को खाती है। तो किसको लगाकर जो प्रश्न किए तो यह हुआ आपको कर्म। क्या हो गया? कर्म। कर्म। तो सीता खाती है और किसको? तो एक फल को खाती है। और सीता क्या काम करती है? खाने का काम करती है। तो यह हो गया क्रिया। यह हो गया क्रिया। जैसे राम एक कार खरीदता है। तो कौन खरीदता है? तो राम खरीदता है। राम हो गया तुमको कर्ता। किस चीज को खरीदता है? कार को खरीदता है। तो कार हो गया कर्म। और कौन सा काम करता है?
क्या काम करता है या कौन सा काम करता है, तो खरीदने का, खरीदना हो गया क्रिया। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है जो किसी वाक्य में अगर एक कर्ता, एक कर्म कम से कम एक क्रिया अगर लगा रहे तो ऐसी परिस्थिति में वह एक सार्थक वाक्य होता है। क्या होता है? सार्थक वाक्य। सार्थक वाक्य बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता हो जाती है? कर्ता, कर्म और क्रिया की। कर्ता की पहचान किसको लगाकर, कर्म की, कर्ता की पहचान कौन लगाकर, और कर्म की पहचान किसको लगाकर, और क्रिया की पहचान क्या लगाकर, क्रिया की पहचान क्या लगाकर, क्रिया की पहचान क्या लगाकर। देख लो, जैसे मैं कह रहा हूं सीता एक फल खाती है, तो कौन खाती है? सीता खाती है। किस चीज को खाती है? फल को खाती है। क्या करती है? खाने का काम करती है। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया ना। कर्ता की पहचान कैसे होती है वाक्य में? क्या लगाकर, कौन लगाकर। इसके बाद कर्म की पहचान किसको लगाकर। जरा बोलो ना तुम लोग, तब ना समझेंगे ऐसे ऐसे। हाँ, और क्रिया की पहचान क्या लगाकर। कर्ता की पहचान क्या कहे? क्या लगाकर। कर्ता की पहचान वाक्य में कौन सा प्रश्न करेंगे तो कर्ता की पहचान होगा? अरे कर्ता का पहचान वाक्य में कौन, बोलो ना तुम लोग, लड्डू खाने के लिए आई है। हाँ, कौन। और कर्म की पहचान किसको लगाकर, और क्रिया की पहचान। हाँ, तो ये बात हुई। अब देखो, तो वाक्य एक सार्थक वाक्य जो बनता है उसमें क्या क्या चीज होती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। इस तरह से अगर हम तुमको कहें ये करने के लिए तो तुम सो स्पष्ट लिख सकते हो। अब देखो, जहां तक बात होती है आपको क्रिया की, तो अगर हम पूछ देंगे अब तो तुम एक हो गया सार्थक वाक्य, तो सार्थक वाक्य में कुछ आशा व्यक्त होती है, शब्दों का ऐसा समायोजन, शब्दों का ऐसा योग जो आपको सार्थक अर्थ व्यक्त करता है, वह कहलाता है आपको वाक्य। और वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है किसका? क्रिया का। और क्रिया के बारे में हम क्या कहें? जिस शब्द से किसी काम का होना, जाना या करना प्रकट हो, वह होता है कौन चीज? क्रिया। जैसे हम कहते हैं खाना, पीना, उठना, बैठना, तो वह सब आपको क्रिया हो गई। अब सुनो, क्रिया जो बनता है उसमें क्रिया बनने के लिए धातु की आवश्यकता होती है। धातु क्या है उस पर मेरा फोकस है। सुन लो, धातु अगर कह देंगे धातु क्या है तो तुम कह सकते हो क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ना तो पठ, क्या? पठ। अगर हम कहते हैं लिखना तो लिख। इसके बाद अगर कहते हैं सोना तो सो, रोना तो रो, हंसना तो हंस, खेलना तो खेल, देखना देख, जाना जा। तो ये सब खाना तो खा, ये जो है ये सारे वह क्रिया के मूल अंश है। और क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम कहेंगे धातु के रूप में, जैसे हम कह रहे हैं पठ धातु। पठ धातु से अनेक क्रिया रूप बनते हैं। जैसे कहेंगे क्रिया रूप कैसे बनेगा? पढ़ता है तो पढ़ता है, पढ़ूंगा, पढ़ रहा हूँ, तो ये सारा चीज़, जैसे हम पढ़ो, पढ़ना चाहिए, ये सब किसका रूप हो रहा है? यह आपको धातु का रूप हो रहा है। धातु में सो अनेक धातु से अनेक सो क्रिया के रूप बनाए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं। जैसे पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ, पढ़ा, पढ़ रहा होगा, पढ़ चुका होगा, पढ़े, पढ़ो, पढ़ना चाहिए, पढ़ा था, पढ़िए, पढ़ी थी, ये सब आपको ये है क्या नाम है, तुमको धातु में जोड़कर बनता है। तो अब देखो,
सब में आपको सामान्य में आपको पठ है और यही इसका मूल धातु है। अब देखिए मूल धातु तुमको पूछ देता है जो मूल धातु क्या है, तो मूल धातु के बारे में तुम क्या कहोगे, तो मूल धातु आपको जैसे पठ के है तो क्रिया के मूल अंश को आपको मूल धातु कहा जाता है। अब देखिए ये जो मूल धातु है, मूल धातु के बारे में तुमने जो बात को समझा वह आपको मूल धातु की स्थिति को भी जाननी चाहिए। अब मूल धातु की पहचान कैसे होती है, तो मूल धातु की पहचान का एक तरीका यह है जो मूल धातु का प्रयोग में तू के साथ अगर आज्ञार्थक क्रिया लगा दिया जाता है, आज्ञा अर्थक क्रिया लगा दिया जाता है तो उसकी पहचान हो जाती है। जैसे कहते हैं खा, खा क्या है, खा, खा के पहले तू लगा दो तो कहते हैं तू खा, या तू पी, तू हंस, तू खेल, तू जा, तू पढ़, तू दौड़, ये सब आपको तू लगाने के बाद जो पहचान होती है वह होता है आपको मूल धातु का। और क्रिया के सामान्य रूप जो होता है उसमें अगर धातु में अगर आप प्रत्यय लगा देते हैं ना तो आपको क्रिया बन जाता है। जैसे पठ जोड़ना बराबर पढ़ना, सो जोड़ना बराबर सोना, इसके बाद हंस जोड़ना बराबर हंसना, जैसे खेल जोड़ना बराबर खेलना, ये जा जोड़ना बराबर जाना, मुस्कुराना तो मुस्कुरा जोड़ना मुस्कुराना, इसके बाद मार जोड़ना बराबर मारना, हंस जोड़ना बराबर हंसना, चिल्ला जोड़ना बराबर चिल्लाना। तो इस तरह से हम तुमको क्या बता रहा हूं, धातु बता रहा हूं। धातु क्या है, धातु के बारे में क्या कहे, क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है। जैसे पठ, लिख, सो, रो, हंस, मुस्कुरा, ये सब जो है सो आपको है कौन चीज, धातु। अब देखिए धातु से आपको जितना भी है धातु जो जैसे पठ धातु है, पठ धातु में अगर आप उसको अनेक क्रिया के रूप में परिवर्तित अगर करते हैं तो पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ना चाहिए, पढ़ चुका, पढ़ लिया, ये सब उसको अनेक रूप में सो परिवर्तित किया जा सकता है। अब फिर ये अगर ये जो जितना भी धातु है उसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह क्रिया के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे जो क्रिया कैसे बनता है, तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने के बाद, जैसे सो जोड़ ना बराबर सोना, हंस जोड़ ना बराबर हंसना, रो जोड़ ना बराबर रोना। तो इस तरह से अब देखिए फिर धातु का भी दो रूप होता है। क्या क्या होता है, एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। इस तरह से अगर तो फिर उसका हम जो रूप तुमको बताएंगे, 7:30 होने दो, हाँ तो बुलाते हैं। इस तरह से आपको सो हाँ हो गया है हाँ। अब देखो तो अब हम तुमको जो कहे हैं अभी जो तुमको बताया है, सबसे पहले मैंने कहा जो वाक्य क्या है, तो वाक्य के बारे में क्या कहोगे, वाक्य क्या है, शब्दों का वैसा संयोजन जो सार्थक अर्थ व्यक्त करता है वह कहलाता है सो वाक्य। सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। दूसरा बात मैंने क्या बताया है उसमें, जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, एक होता है निरर्थक। जब बहुत सारे शब्दों को बिना भाव का जोड़ दिया जाता है तो निरर्थक, और जब वह कुछ वह आशय व्यक्त करता है वाक्य तो वह होता है सार्थक वाक्य। और वाक्य के बनने में सो आपको बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके आपको साहित्य का जो आयाम है उसमें एक वाक्य बनने के लिए कम से कम जो सार्थक वाक्य हो उसमें आपको सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा, राम अंग्रेजी पढ़ता है या राम
खाता है, राम एक नारियल तोड़ता है। तो तोड़ना तो यहाँ क्रिया हुआ, और किस चीज को तोड़ता है? तो नारियल को तोड़ता है, तो नारियल जो है सो कर्म हुआ। और ये राम कौन तोड़ता है? तो राम तोड़ता है, राम जो है सो आपको क्रिया हुआ, तो करता हुआ। इस तरह से तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक होता है, वह कर्ता, कर्म और क्रिया, ये बहुत आवश्यक होती है। कर्ता का पहचान कौन लगाकर, कर्म की पहचान किसको लगाकर, और क्रिया की पहचान क्या लगाकर। और क्रिया जो बनता है वह आपको धातु से बनता है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है, जैसे पठ, बैठ, ये सो, ये सब लिख, रो, हंस, ये सब जितना भी है सब आपको होता है धातु। और धातु की पहचान में क्या होता है? तो धातु की पहचान अगर करना है तो उससे पहले तू शब्द जोड़ दो, जैसे तू खा, तू पी, तू रो, तू सो, ये सब। और इसके बाद इसका अगर क्रिया को अगर परिवर्तित, क्रिया में परिवर्तित करना है धातु को, तो उसमें ना प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, जैसे लिख, जोड़, ना, लिखना, है ना। तो धातु में आपको ना प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया जाता है? क्रिया बनाया जाता है। ठीक है, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। हो गया।